मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। यह सत्य है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? यह विचार हमारे मन में संशय पैदा कर सकता है। आज की इस कहानी से हम कर्मों का खेल समझने का प्रयास करेंगे। कैसे अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरा फल लाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विद्वान पंडित रहता था। एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाने का निर्णय लिया। उसका यह दोस्त गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, लेकिन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। दोस्त का गांव दूर था और वहां जाने के लिए कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरना पड़ता था। पंडित अपनी धुन में रास्ता तय कर रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति रास्ते में खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। पंडित ने सोचा, साथ मिलकर यात्रा करना बेहतर रहेगा, समय आसानी से कट जाएगा। पंडित ने बातचीत शुरू करने के लिए उससे उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मराज है। यह नाम सुनकर पंडित चौंक तो गया, लेकिन उसने ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगे। रास्ते में बातचीत होती रही, लेकिन पंडित के मन में एक अजीब सा संशय था। धर्मराज का नाम और उसकी उपस्थिति उसे सामान्य नहीं लग रही थी। दोनों जब एक गांव के पास पहुंचे तो पंडित ने देखा कि गांव के लोग कुछ परेशान और भयभीत दिख रहे थे। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने बिना कोई सवाल किए सहमति दे दी और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींगों में फंसाकर मार डाला। पंडित यह सुनकर स्तब्ध था। उसके दिमाग में ख्याल कौंधा, यह तो अजीब संयोग है। धर्मराज ने गांव में कदम रखा और यह घटना हो गई। थोड़ी देर बाद धर्मराज पंडित के पास आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पंडित ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन कुछ कहने से खुद को रोक लिया। दोनों फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े और अगले गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। इस गांव के बाहर एक भव्य और विशाल मंदिर खड़ा था, जहां आराम करने की उत्तम व्यवस्था दिख रही थी। पंडित ने सोचा कि यह जगह रुकने के लिए सही है। थकान और भूख से व्याकुल पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते बहुत थक गए हैं, क्यों ना यहीं विश्राम कर लें, सुबह ताजा दम होकर आगे बढ़ेंगे। धर्मराज ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में एक जरूरी काम है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। पंडित ने भोजन किया और विश्राम करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर से धुआं उठ रहा है। धीरे धीरे यह धुआं पूरे गांव में फैल गया और देखते ही देखते आग की लपटों ने गांव को घेर लिया। गांव में अफरा तफरी मच गई। पंडित स्तब्ध था और सोच रहा था, यह कैसे संभव है? धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या कुछ और? रात भर पंडित ने धर्मराज से कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटती, दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। लेकिन इस बार पंडित के मन में कई सवाल उठ रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक और गांव पहुंचे। गांव के प्रवेश द्वार पर रुककर धर्मराज ने पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने एक मित्र से मिलना है, मैं आपसे आगे रास्ते में मिलूंगा। लेकिन इस बार पंडित ने आगे बढ़ने की बजाय धर्मराज की गतिविधियों पर नजर रखने का निश्चय किया। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर देखता रहा कि धर्मराज कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी पंडित ने देखा कि उसका मित्र, जो बचपन से गूंगा और अपाहिज था, अपनी लाठी के सहारे लेकिन अप्रत्याशित गति से उसकी तरफ बढ़ रहा है। यह दृश्य पंडित के लिए और भी चौंकाने वाला था। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? धर्मराज ने कहा था कि मैं उसकी मृत्यु का कारण बनूंगा, लेकिन यहां तो वह खुद मेरी तरफ आ रहा है। पंडित ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके पैर जैसे जड़ हो गए हों। उसका मन विचलित था। क्या वह दोस्त को रोकने की कोशिश करे या खुद पीछे हट जाए? लेकिन उससे पहले कि वह कुछ निर्णय ले पाता, उसका मित्र पास आ पहुंचा। दोनों की आंखें मिली। मित्र ने इशारों में उसे कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित इतनी उलझन में था कि वह उसके संकेतों को समझ नहीं पा रहा था। तभी धर्मराज, जो कुछ कदम पीछे खड़ा सब देख रहा था, आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, पंडित जी, यह वही क्षण है जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है, लेकिन यह भी सत्य है कि आप उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। पंडित ने कांपती आवाज में पूछा, मगर मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो उससे मिलने भी नहीं गया, फिर कैसे मैं उसकी मृत्यु का कारण बन सकता हूं? धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य केवल अपने कर्मों से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और निर्णयों से भी भाग्य का निर्माण करता है। आपने सोचा कि अपने मित्र से न मिलकर आप उसकी मृत्यु को टाल सकते हैं, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। देखिए, आपका मित्र यहां आ गया है। पंडित की आंखों में भय और पश्चाताप था। वह अपने मित्र को देखता रहा,
जो अब उसे थामने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था। पंडित ने झिझकते हुए उसका हाथ थामा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका मित्र अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर शांत हो गया। धर्मराज ने धीरे से कहा, यह मृत्यु का क्षण था। नियति ने आपको यह दिखाने के लिए चुना कि भाग्य से बचना संभव नहीं है। पंडित के भीतर गहरा शोक और ग्लानि भर गई। उसने पूछा, लेकिन मैं इसका कारण कैसे बना? धर्मराज ने उत्तर दिया, आपके मित्र ने आपके साथ मिलने की अंतिम इच्छा की थी। आपकी अनुपस्थिति ने उसे बेचैन कर दिया और इसी कारण उसने खुद आपकी तलाश में आने का निर्णय लिया। यह यात्रा ही उसके प्राण लेने का माध्यम बन गई। पंडित की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि कर्म, भाग्य और नियति के खेल को समझना मनुष्य के लिए कितना कठिन है। धर्मराज ने आगे कहा, यह कहानी यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने कर्मों और भाग्य से बच नहीं सकता। राज दरबार में पहुंचते ही पंडित ने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी समस्या बताई। उसने राजा को धर्मराज के साथ हुई अपनी पूरी यात्रा और अपने मित्र की मृत्यु का किस्सा विस्तार से सुनाया। साथ ही उसने यह भी बताया कि धर्मराज ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे की थी। राजा उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप एक ज्ञानी पुरुष हैं। आपकी बातों में सच्चाई है, लेकिन मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढना आसान नहीं है। फिर भी राजा ने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और तांत्रिकों को बुलाया और पंडित की समस्या का हल खोजने का आदेश दिया। सभी मंत्रियों और तांत्रिकों ने अपने अपने ज्ञान और तंत्र का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि पंडित की मृत्यु को कैसे टाला जाए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, मृत्यु को टालना असंभव है, लेकिन यदि मृत्यु का कारण फांसी है तो पंडित जी को किसी ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहां फांसी देने का कोई प्रावधान न हो। राजा को यह विचार ठीक लगा। उन्होंने पंडित को सलाह दी, तुम कुछ समय के लिए दूसरे राज्य में चले जाओ जहां तुम्हें कोई पहचानता न हो। वहां ऐसी जगह रहो जहां फांसी की सजा देना असंभव हो। शायद इसी तरह तुम अपनी मृत्यु को टाल सको। पंडित को यह सुझाव ठीक लगा। उसने राजा को धन्यवाद दिया और तुरंत ही एक दूरस्थ राज्य की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर उसने अपना भेष बदल लिया और एक साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। उसने सोचा कि इस तरह वह अपनी नियति से बच सकेगा, लेकिन समय बीतता गया और 6 महीने पूरे होने में बस एक दिन बाकी था। पंडित के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे धर्मराज के शब्द याद आने लगे, तुम स्वयं खुशी से उस फांसी को स्वीकार करोगे। वह बार बार सोचता, मैं अपनी मृत्यु को क्यों खुशी से स्वीकार करूंगा? क्या ऐसा हो सकता है? अगले दिन पंडित जिस गांव में रह रहा था, वहां एक बड़ा हंगामा हो गया। किसी ने राजा की संपत्ति चुराने का झूठा आरोप पंडित पर लगा दिया। गांव के लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे पंडित को पकड़ लिया और राज्य के सैनिकों को सौंप दिया। सैनिकों ने पंडित को राजा के सामने पेश किया। राजा ने बिना पूरी बात सुने ही पंडित को मौत की सजा सुना दी और वह सजा थी फांसी। पंडित को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन साथ ही उसे धर्मराज की भविष्यवाणी याद आई। उसने सोचा, तो यह मेरी नियति थी जिससे मैं बच नहीं सका। शायद मेरे कर्म ही मुझे इस स्थिति तक ले आए। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूं। उसकी इस खुशी भरी स्वीकृति ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पंडित के इस बात को सुनकर राजा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसने पंडित से पूछा, तुम्हारी मृत्यु आज क्यों निश्चित थी और यह सब तुम कैसे जानते हो? पंडित ने राजा को अपने पिछले 6 महीनों का पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया। उसने धर्मराज के साथ हुई अपनी मुलाकात, अपने मित्र की मृत्यु और खुद की मृत्यु की भविष्यवाणी का जिक्र किया। उसने यह भी बताया कि राजा के राज्य में ही रहकर वह अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नींद में चलने की बीमारी उसे यहां तक ले आएगी। राजा ने यह सब सुनकर हैरानी और चिंता से पंडित को देखा। वह सोचने लगा, क्या यह सब भाग्य का खेल है? क्या सच में किसी की मृत्यु को टालना असंभव है? लेकिन राजा का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, पंडित, अगर यह सब सच है तो यह ईश्वर की मर्जी है, परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी हरकत से मेरे परिवार की इज्जत पर सवाल उठ सकता है। तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। पंडित ने झुककर कहा, महाराज, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। धर्मराज ने मुझे पहले ही यह बता दिया था कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं तो केवल यही जानना चाहता था कि यह कैसे होगी। अब मैं संतुष्ट हूं। आप अपनी आज्ञा का पालन करें। अगले दिन पंडित को फांसी देने की तैयारियां की गईं। पूरी प्रजा यह देखने के लिए जुटी थी। जैसे ही पंडित को फांसी के तख्ते पर लाया गया, उसने अंतिम बार भगवान का स्मरण किया और मुस्कुराते हुए कहा, जो होना था वह हो रहा है। इस संसार में कर्म और भाग्य से कोई बच नहीं सकता। जैसे ही झल्लाद ने लीवर खींचा और फांसी का फंदा पंडित के गले में कसा, अचानक आकाश से तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सभी लोग चौंक गए। धर्मराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, यह मृत्यु केवल तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारे ज्ञान,
धैर्य और सत्य पर विश्वास की परीक्षा भी थी। तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्मराज ने पंडित को अपने साथ स्वर्ग ले जाने की घोषणा की। पंडित की आत्मा ने प्रसन्नता से संसार का त्याग किया। राजा और प्रजा यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। सभी को यह समझ में आ गया कि मृत्यु टाली नहीं जा सकती, लेकिन अच्छे कर्म और सत्य पर विश्वास से मोक्ष का मार्ग अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। सैनिकों की बात सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। अब उसे यकीन हो गया कि पंडित सच बोल रहा है और यह सब भाग्य और नियति का खेल है। लेकिन राजा अभी भी असमंजस में था। क्या पंडित की मृत्यु को किसी तरह टाला जा सकता है या यह वास्तव में तय है? राजा ने पंडित से कहा, यदि धर्मराज ने तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी की है और यह सत्य है, तो मुझे यह भी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण क्यों बनूं। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं, लेकिन यदि नियति तुम्हें मुझसे जोड़कर यहां तक लाई है, तो मुझे यह भी समझना होगा कि इस घटना के पीछे क्या रहस्य छिपा है। राजा ने आदेश दिया कि पंडित को महल के एक सुरक्षित कक्ष में रखा जाए, जहां कोई भी बाहरी खतरा न पहुंच सके। साथ ही उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली कि क्या मृत्यु को टालने का कोई उपाय है। लेकिन जैसे जैसे रात ढलने लगी, पंडित के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी मृत्यु को टालने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मराज ने मुझे पहले ही बताया था कि मृत्यु टाली नहीं जा सकती। आप चाहे कितने भी प्रयास करें, जो होना है वह होकर रहेगा। रात के अंतिम पहर में जब सब लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक पंडित के सुरक्षित कक्ष में एक बड़ा हादसा हो गया। कक्ष की छत अचानक गिर गई और पंडित उसके नीचे दब गया। राजा और महल के लोग तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक पंडित की मृत्यु हो चुकी थी। जब राजा ने यह सब देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि पंडित की हर बात सत्य थी। धर्मराज की भविष्यवाणी के अनुसार नियति को कोई नहीं बदल सकता। अगले दिन राजा ने पंडित का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करवाया और उसकी स्मृति में एक भव्य मंदिर बनवाया। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा की कि मृत्यु से बचने की कोई भी कोशिश व्यर्थ है, परंतु अच्छे कर्मों और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। पंडित की अप्रत्याशित मृत्यु ने पूरे दरबार और राज्य में सन्नाटा फैला दिया। लोग हक्का बक्का होकर इस घटना को देख रहे थे। कच्चे सूत के धागे से फांसी पर चढ़ने के बावजूद पंडित की मृत्यु हो जाना एक चमत्कार या नियति का खेल लग रहा था। राजा के चेहरे पर गहरी चिंता और अपराध बोध साफ झलक रहा था। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने तो केवल वचन निभाने के लिए ऐसा आदेश दिया था, फिर भी इस निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह तो किसी दैवीय योजना का हिस्सा लगता है। तभी एक वृद्ध मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह घटना इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु अटल है। धर्मराज ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। इस पंडित की मृत्यु निश्चित थी और यह उस नियति को पूरा करने का एक माध्यम मात्र था। राजा ने पंडित के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी और उसका अंतिम संस्कार भव्य तरीके से करवाया। उसने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी बलवान, ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर घटना पूर्व निर्धारित होती है और मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो होना है वह होकर ही रहेगा और इसे कोई बदल नहीं सकता। पंडित की कहानी इस बात का उदाहरण है कि भविष्य को जानने की जिज्ञासा हमें केवल चिंता और डर में डाल सकती है। अगर पंडित ने अपनी मृत्यु की जानकारी नहीं ली होती, तो वह 6 महीने का समय भय में नहीं बल्कि शांति से बिता सकता था। दोस्तों, हमारा फोकस वर्तमान में रहकर जीवन को पूरी तरह जीने पर होना चाहिए। हर पल को सार्थक बनाना ही हमारे हाथ में है। ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति इसलिए नहीं दी ताकि हम बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों को निभा सकें। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी और संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमोः बुद्धाय।